सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिको फिगर। तो यार आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है, कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके कुछ जो रूल्स होते हैं एमसीसी ने डिसाइड किए हैं वो क्या हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। So this video is going to be important for those guys who are willing to participate in the stay vacancy round and also in the mock round in the All India Quota Counseling। तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड होता क्या है। तो बेसिकली जो आपका मॉक राउंड के बाद जो भी सीटें बच जाती हैं उनको फिल करने के लिए होता है स्टे वैकेंसी राउंड। और ये आपका स्टेट में भी होता है और ऑल इंडिया कोटा में भी होता है, यानी कि दोनों में होता है स्टे वैकेंसी राउंड। जो सीटें बच जाएंगी आपकी मॉक राउंड के बाद वो फिल की जाएंगी स्टे वैकेंसी राउंड के द्वारा। और जो आपका स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड होता है उसका पूरा सिनेरियो अलग होता है, यानी कि कहीं कहीं तो वो ऑफलाइन होता है, बट आपका जो ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड है वो टोटली ऑनलाइन होने वाला है। और इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ये तो हो गई बात स्टे वैकेंसी राउंड होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो एमसीसी ने कुछ रूल्स डिसाइड किए हैं उनको फॉलो करना होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं। तो जो सबसे पहला रूल है कि आपका यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, यानी कि कोई जो फ्रेश कैंडिडेट है वो वहाँ पे नहीं आ सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है ना ही फ्रेश पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि वही बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने मॉक राउंड में पार्टिसिपेट किया है या फिर उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है ऑलरेडी। डायरेक्ट कोई स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं आ सकता है। और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो 3rd नंबर का रूल है, उससे ये बात साफ है कि जिन्हें स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है उन्हें मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि जो आप चॉइस फिल करेंगे मॉक राउंड में वही चॉइसेस कंसिडर की जाएंगी आपका अलॉटमेंट के लिए स्टे वैकेंसी राउंड में। तो ये तो कंपलसरी है कि आपको मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करना है अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। और उसके अलावा जो एमसीसी का अगला रूल है वो है कि नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। यानी कि आपका फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होने वाला है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो आपको वही चॉइसेस जो आपने मॉक राउंड में फिल करी थी वही यहाँ पे कंसिडर की जाएंगी अलॉटमेंट के लिए। और उसके अलावा जो 4th रूल है वो है ये कि आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो टोटली ऑनलाइन होगा, यानी कि आपका जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा वो टोटली ऑनलाइन होगा। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई भी सीट ब्लॉक की होगा या फिर कोई सीट ऑक्यूपाई कर रहा होगा तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं आ सकता है। सपोज़ कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप स्टेट के राउंड 2 से कोई सीट अलॉट करा लिए हैं और उसमें एडमिशन ले लिए हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे हो सकता है कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू ऑल इंडिया कोटा के, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई सीट होल्ड कर रहे हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये साफ साफ एमसीसी ने बता दिया है अपनी वेबसाइट पर। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और अगर कोई भी सीट होल्ड कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है आपका पार्टिसिपेट करने का स्टे वैकेंसी राउंड में। आप लोग नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी का एक ऑफ़र चल रहा है जो कि आपका 21 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में वैलिड है। तो अगर आप इस ऑफ़र के थ्रू कोई भी कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको, जैसे सपोज़ आपने 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको उसके साथ साथ 1 मंथ का नेट यूजी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और साथ ही साथ आपको सीबीएसई 12th क्लास का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का 12th क्लास का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री मिलने वाला है। And if you are purchasing 12 month subscription of Unacademy, then you will get 3 months of NEET UG free subscription and including 12 months of CBSE 12 का सब्सक्रिप्शन। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं मेडिको 3243, आपको ये ऑफर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इनके प्राइसेस जो हैं वो 30 मार्च से बढ़ने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट एनी कोर्स देन यू कैन परचेज बिफोर 30। तो आपको ये सारे कोर्सेज जो हैं कम प्राइस में, अदरवाइज़ आपको उसी कोर्स के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप अनअकैडमी के लाइट सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हैं तो आपको, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 53% का ऑफ़ मिलता है। और अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 30% ऑफ़ मिल रहा है। और ये ऑफ़र आपका 18 मार्च से 23 मार्च तक वैलिड है। तो आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ करें मेडिको 3243, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको ये ऑफ़र मिल जाएंगे। और वहीं पर जो लोग नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए अनअकैडमी का एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है जो कि 23 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। और इसके अलावा जो लोग नीट 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए एंथ्यूज बैच चल रहा है अनअकैडमी का, जो कि 23 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट देन यू कैन एनरोल ऑन द नंबर गिवन बिलो। और लास्ट में है आप अनअकैडमी आस्क अ डाउट। तो आप इसके थ्रू अनअकैडमी से एक टाइम पर 3 डाउट्स पूछ सकते हैं। आपने सपोज़ एक डाउट पूछा हुआ है, उसका रिप्लाई नहीं आया है, फिर भी आप अपने 2 एक्स्ट्रा डाउट पूछ सकते हैं। तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन बूस्टिंग अप योर प्रिपरेशन। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको फॉलो करना है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो इस बार होने वाला है, यानी कि नीट 2021 वाला, तो इसका शेड्यूल क्या है।
तो यार इसका शेड्यूल भी एमसीसी ने मॉक राउंड का शेड्यूल के साथ साथ पब्लिश कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा आपका 30 मार्च को, और उसके बाद 31 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा स्टे वैकेंसी राउंड का, कि जिनको कॉलेज अलॉट हुआ होगा उनका नाम आ जाएगा। और उसके बाद आपकी जो कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी वो 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक चलेगी। तो मोर ओवर आपका जो ये स्टे वैकेंसी राउंड है 5 से 6 दिन चलने वाला है। और ये ऑब्वियस है कि स्टे वैकेंसी राउंड में टाइम कम लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना तो चॉइस फिलिंग होने वाली है और ना ही आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम बच जाएगा और आपका स्टे वैकेंसी राउंड जो है 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अब हो सकता है कि जिन्हें कॉलेज अलॉट होगा अभी स्टे वैकेंसी राउंड से, इनका सेशन जो है वो मिड ऑफ अप्रैल से शुरू हो जाएगा। So I think I have explained you the whole thing about the STEM vacancy round of All India quota, and still if you have any doubt then do mention in the comment section. So I think I have explained all the important things about the STEM vacancy round of All India quota, but still if you have any doubt remain with you then do mention in the comment section. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।